जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं आरएच क्राइटेरिया क्या होता है। बहुत अच्छा से बता चुके हैं कि उसका पर्पस क्या क्या होता है। तो उसी नेक्स्ट पर्पस पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बस ध्यान पूर्वक देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा एन। ठीक है, ओमेगा एन आप लोग को मालूम होगा कि इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है और जिसमें हमको निकालना है रेंज ऑफ के फॉर अ स्टेबल सिस्टम। तो उम्मीद है कि स्टेबल सिस्टम आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग हम पीछे वीडियो बता चुके हैं। अब देखिए सेकंड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। कब निकालेंगे, फॉर मार्जिनरी स्टेबिलिटी। तो ये भी आप लोग को मालूम है कि मार्जिनरी स्टेबिलिटी कब आया था। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं बार बार कि आप पीछे पीछे की वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट पीछे की वीडियो देखा होगा उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है एस क्यू प्लस 8s² प्लस 4s प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते थे, जो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट इसमें कौन है, S3 है, तो S3 लिए। ठीक है, S3 पर क्या करना है, हाथ रखना है। ठीक है, तो S3 का देखना है कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आगे वाला है उसको क्या करना है, आपको छुपा लेना है या छोड़ देना है। तो चलिए इसको छुपा लीजिए। तो बच इसके बाद क्या बचा, 4s। तो यहाँ पे देखिए s का कोफिशिएंट कितना है, तो 4 है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे वाला को क्या करना है, नहीं लिखना है या छुपा लेना है। तो बचा कौन, 0, तो 0 हो गया। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, हम s के पावर धीरे धीरे कम करेंगे। तो यहाँ पे s क्यों लिए थे, अब यहाँ पे s² लेंगे। s स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ पर है। तो s² के देखिए कोफिशिएंट कितना है, तो 8 है, 8 हो गया। आगे वाला क्या करना है, छुपा लेना है। बचेगा कौन, के, तो के हो गया। उसी तरह से आगे वाला क्या है, 0, तो इसको भी छुपा लेना है। आगे वाला क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं है तो 0 होगा। अब देखिए, अब आप लोग बता चुके थे कि S1 का वैल्यू कैसे आता है। S1 का वैल्यू कैसे होगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 चौके कितना होगा, 32 हो गया। ठीक है, अब इससे इसमें गुना करेंगे, के गुने 1 तो कितना हो गया, के। अब बटा भाग किसे देना है, इस जो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसको ऊपर वाले से क्या करना है, भाग देना है। तो ये क्या हुआ, 8 है, तो यहाँ पे 8 से भाग दे दिए। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो देखिए इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो इससे क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, 8 से गुना करेंगे 0 में, तो 8 गुने 0 कितना हो गया, तो 0, माइनस इसी से गुना हो गया। अब इससे देखिए, जिस तरह से जब हम इसका वैल्यू निकाल रहे थे, S1 के वैल्यू फर्स्ट कॉलम में, तो क्या कर रहे थे, इसका वैल्यू निकाल, इसके ऊपर वाला से क्या 8 है, तो 8 से गुना किए, 4 में तो 8 चौको 32 हो गया। जिससे गुना किए ना उसको से भाग देते थे। ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट में जिससे गुना किए 8 चौके 32 माइनस के गुने 1, तो के हो गया। अब जिस किससे शुरू में भाग दिए थे, गुना किए थे, तो 8 से, तो 8 से भाग दे दिए। उसी प्रकार से अब इससे गुना करेंगे इसमें, तो 8 गुने 0, तो 0 हो गया। अब इससे देखिए, इससे गुना करेंगे इसमें फर्स्ट वाला से, तो 0 गुने 1, तो 0 हो गया। बटा में कितना हो गया, 8। इससे इसी से ना गुना कर रहे थे शुरू में इसमें, तो हमको इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना बच गया, तो 0/8, तो हो गया 0, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। आगे उसी प्रकार से इधर 0 हो जाएगा तो ये भी 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है S0 का वैल्यू। तो S0 का वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पर के कैसे आया। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, हमको S0 का वैल्यू निकालना है, तो इसके ऊपर वाला से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इससे इसमें होगा, ठीक है, इससे इसमें होगा और इससे इसमें होगा। तो देखिए, जब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें, तो क्या होगा बताइए। देखिए ये दोनों में गुना कीजिए, तो क्या हो गया, इंटू 32 माइनस के बटा 8, यही है ना। इससे इसमें गुना किए, माइनस माइनस 0 से गुना किए इसमें, तो 0 गुने 8, तो 0। बटा में क्या है, तो बटा में किससे भाग देना है, जिससे हम शुरू में गुना किए थे। तो गुना किससे किए थे, इससे, इससे इसमें हुआ था, तो इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 32 माइनस के बटा 8। तो देखिए इससे ही कट गया, क्योंकि माइनस 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी से कट गया तो बचेगा कितना, के बच गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो पता चल गया कि यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग के देखने से पता चल रहा होगा
कि यहाँ पर हम लोग देखिए कि क्या यहाँ पर है, देखिए ये क्या है, +1 है, इसका भी वैल्यू कितना है, प्लस आया। यहाँ पे 8 है, ये भी प्लस आया। जो यहाँ पर वैल्यू है ये भी किस में आया, प्लस में आएगा। ठीक है, अब ये भी क्या प्लस में आएगा। तो बताइए सब इसमें प्लस है, इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है। जब साइन चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, कि सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, अब इसीलिए सिस्टम स्टेबल है, इसलिए हम लोग ने निकालने के लिए कर दिया स्टेबल सिस्टम के लिए के का वैल्यू बताना है। अगर स्टेबल नहीं रहता तो के का वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं करते। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो यहाँ पर 32 माइनस के बटा 8 है, अब बताइए तो ये वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव तो लिख दिए। ठीक है, तो पॉजिटिव कब आएगा, अब बताइए। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा। 0 से जब वैल्यू बड़ा होगा तभी ना हम लोग उसको कहेंगे कि हाँ यह पॉजिटिव वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से जो यहाँ पर के है, जो के है वो के का वैल्यू भी कितना आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। जब 0 से मान लीजिए छोटा ले लेंगे -1 तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन जब चेंज होगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको स्टेबल सिस्टम के लिए क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए उसी में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि रेंज ऑफ के का रेंज निकालना है फॉर स्टेबल सिस्टम। स्टेबल कब होगा, अब बताइए। इसका वैल्यू हमको क्या करना है, 0 से बड़ा रखना है। तो 32 माइनस के बटा 8 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा रखे। ठीक है, अब बताइए 8 से गुना करेंगे 0 में। देखिए बड़ा बड़ा छोटा चिन्ह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वैल्यू में। ठीक है, जो हमको इक्वल इक्वल रहता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इक्वल रहता था, तो जिस तरह से पहले हम यहाँ पर क्या करते सोल्यूशन करते थे उसी प्रकार से अभी भी करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर बड़ा बड़ा का चिन्ह है और छोटा का चिन्ह है तो हमको कुछ अलग होगा, नहीं। बड़ा है जो यहाँ पर है वही यहाँ रहेगा, बस 8 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा, 0 हो गया। 32 माइनस के था, 32 माइनस के हो गया। अब देखिए ध्यान से, 32 ये माइनस के इधर है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो माइनस के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 32 ग्रेटर देन के। अब बताइए यहाँ पता चल रहा है कि हाँ के का जो वैल्यू है ना, के का वैल्यू वो कितना होना चाहिए, बताइए, हमको बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए जो के का वैल्यू है वो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए 32 से। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए के यहाँ पर है तो के यहाँ पर रख दिए, के रख दिए। ग्रेटर देन किसके जगह, 32 देना, मुंह खुला हुआ, इसका मुंह देखिए किला, जिधर इसका मुंह खुला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखिए बड़ा 32 की तरह खुला है। तो जब भी यहाँ जो के का जो वैल्यू है, ये जो के का वैल्यू है वो 32 से क्या होगा, छोटा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए के का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 32 से हमको छोटा आएगा, इतना तो कंफर्म है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमको इसका पता चल गया कि हाँ 32, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 32 से हम छोटा लेंगे, सपोज दैट के का वैल्यू है। ठीक है, 32 से छोटा लेंगे या 32 लेंगे, दोनों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है ना, अब देखिए 32, अगर 32 से मान लीजिए 32 भी लेंगे तो 32 से 32 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 बटा 8 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 एक तरह से क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पता चल गया कि हाँ अगर 32 से हम छोटा वैल्यू लेंगे या 32 लेंगे तो हमको यहाँ पर स्टेबल आएगा। उसी प्रकार से जो के है, के का वैल्यू भी हमको क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट लिख दिए के ग्रेटर देन 0। तो अब पता चल गया कि हाँ इसका रेंज ऑफ के, जो के का जो वैल्यू का आने वाला जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ तो यहाँ पता चल गया कि हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए के का वैल्यू। तो देखिए रेंज ऑफ के का जो वैल्यू के जो हम रेंज लेंगे वो कहाँ से लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे के। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या था, 32 से छोटा होना चाहिए के का वैल्यू, तो 32 यहाँ पर है, 32 से देखिए छोटा है ना, 32 से छोटा होना चाहिए के का वैल्यू। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ के फॉर स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम के लिए के का वैल्यू यहाँ पर पता चल गया कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए 32 से छोटा होना चाहिए, 0 और 32 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग को मन होगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर इक्वल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो स्टेबल आएगा ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 32 रखेंगे फिर भी हमको क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो 0 एक तरह से क्या है, 0 अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, स्टेबल बोलते हैं, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा तो पूरा का पूरा रो यहाँ पे क्या 0 हो गया, तो एक तरह से उसको बोलते हैं मार्जिनरी स्टेबल बोलते हैं ना।
ठीक है ना। तो मार्जिनरी स्टेबल के लिए भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कब करेंगे, जब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर के बराबर 32 रखेंगे तब ये मार्जिनरी स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेटर देन ही लेके चलिए, ठीक है ना। मार्जिनरी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कब लेंगे, जब मार्जिनरी स्टेबिलिटी लेंगे तब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब तो पता चल गया कि हाँ रेंज ऑफ के का रेंज कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से बड़ा 32 से छोटा। अब देखिए दूसरा हमको निकालने के लिए कर रहा है फॉर मार्जिनरी स्टेबिलिटी। अब आप लोग को बता चुके हैं कि मार्जिनरी स्टेबिलिटी आने का दो कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो साइन है ना, जो साइन हमको है वो साइन चेंज नहीं होना चाहिए। बात सही है। यहाँ पर देखिए सब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सब जगह प्लस है, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा। तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमको कोई एक रो हमको 0 होना चाहिए, पूरा का पूरा रो 0 होना चाहिए, जिसे पीछे वीडियो में आप लोग बता चुके थे। यहाँ पर देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हमको इसको जब 0 कर देंगे तो मार्जिनरी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसीलिए यहाँ पर देखिए फॉर मार्जिनरी स्टेबिलिटी के लिए क्या करें, जो इसका जो वैल्यू है 32 माइनस के बटा 8 ये 0 के बराबर कर देंगे। जब 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाता है, मार्जिनरी स्टेबिलिटी, ठीक है। इस पर हम पीछे वीडियो में क्वेश्चन करा चुके हैं। अब देखिए 32 माइनस के बटा 8 हो गया इज इक्वल टू 0, 8 से गुना करेंगे 0 में से 0 हो गया, 32 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब देखिए के यहाँ पर था, के को क्या कीजिए उधर ले जाइए, तो के बराबर कितना होगा 32, तो के बराबर 32। तो हमको के बराबर जो 32 जो हमको आया वैल्यू वो कब आया, जब मार्जिनरी स्टेबिलिटी लिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पता चल गया कि हमको रेंज के का रेंज हमको कहाँ से कहाँ आना चाहिए, और यहाँ पर मार्जिनरी स्टेबिलिटी पर के का वैल्यू 32 आएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। तो बताइए ऑसिलेशन का हमको फ्रीक्वेंसी कब निकलेगा, जब हमको उसमें उसका दो इसमें इसका भी दो कंडीशन होगा। पहला नंबर कि क्या होगा बोलिए, सबसे पहले है कि इसमें साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर कि इसका कोई रो क्या होगा, हमें कोई रो जितना भी रो है ना, कोई एक रो, सभी रो इसमें क्या होगा वैल्यू 0 होगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। जब इसका वैल्यू 0 लिया तो हमको मार्जिनरी स्टेबिलिटी हो गया, आया कि नहीं। तो जब इस ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये भी तो 0 हो गया ना, क्या देखिए तो इसका वैल्यू 0 के बराबर लिया कि नहीं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। जब तीनों 0 हो गया तो इसके ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 है तो 8s² है, तो 8s² हो गया। तो देखिए 8s² हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तभी निकलेगा जब कोई एक रो हमको 0 होगा, और उसके ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए पूछ देगा तो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लाना जरूरी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कब होगा, जब इसका रो पूरा 0 होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए अगर मार्जिनरी स्टेबिलिटी हमको निकालने के लिए नहीं कहता, फिर भी हमको क्या करना पड़ता है, इसको 0 लेके मान के चलने पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं देगा फिर भी हमको मान लीजिए डायरेक्ट हमको फ्रीक्वेंसी पूछ देगा तो हम यहाँ पर इसको हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना हो गया, इसके ऊपर वाला क्या बोलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो 8s² हो गया, 8s² हो गया। अब देखिए 8s² यहाँ पर है, इसके आगे वाला क्या करना है, छुपा लेना है, बचा कौन के, तो के हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोग कि उसमें क्या करते थे कि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते थे। क्यों करते थे, इसलिए क्योंकि वहां पर हमको वैल्यू ऑलरेडी पहले से दिया रहेगा के का वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किए, के का वैल्यू हमको पुट करना है, के का वैल्यू कितना आया था 32, तो 32 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। वहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमको नहीं निकालना था, हमको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू निकाल कर क्या करते थे, हमको फिर यहाँ पर इसमें हमको क्या करना, पुट करना रहता था इस ग्राफ में, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट करेंगे। 8s² हो गया प्लस के की जगह 32 रख दिए। अब देखिए 8 इसमें भी 8 इसमें कॉमन निकालिए, 8 जब कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा, s² प्लस 8 सौ के 32 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 8 जब इधर लाएंगे हम तो 0/8 कितना होगा, 0, ठीक है।
तो जीरो हो गया। अभी देखिए यहाँ बच गया एस स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो जो प्लस फोर है इसको हम इक्वल को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस फोर हो जाएगा। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर हो गया। अब बताइए एस बराबर क्या होगा, ये जो रूट है तो रूट जब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो जब उधर जाएगा तो क्या होगा इक्वल को उधर तो रूट में आ जाएगा। तो रूट अंडर माइनस फोर। अब आप लोग को मालूम होगा कि माइनस जो है ना वो देखिए ये दोनों के गुना करेंगे तभी आएगा माइनस रूट अंडर माइनस वन गुने रूट अंडर फोर। तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होता है। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को मालूम होगा कि इसका वैल्यू होता है जे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोर का वर्गमूल कितना होता है, टू होता है प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस टू। इसी इसी को सजा दिए, पहले इसको लिख दिए उसके बाद जे को बाद में लिख दिए, तो प्लस माइनस टू जे हो गया। अब देखिए एस का वैल्यू, देखिए एस का वैल्यू आप लोग को क्या होगा, इसमें रियल एक्सिस भी होता है और इमेजिनरी एक्सिस भी होता है, ठीक है। लेकिन हमको इधर देखिए इक्वल का वैल्यू उधर, यहाँ पर रियल वैल्यू जीरो है इसलिए सिर्फ यहाँ पे इमेजिनरी है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करें इमेजिनरी लेके चलेंगे। तो इमेजिनरी वैल्यू कितना लगेगा, एस बराबर जे ओमेगा एन, ठीक है, होता है फॉर्मूला इज इक्वल टू प्लस माइनस टू जे। अब जे से जे क्या होगा कट गया, तो देखिए तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस टू। अब आप लोग को मालूम होगा कि क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब आप लोग को मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में फ्रीक्वेंसी नहीं आता है। तो देखिए ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना होगा, सिर्फ प्लस में होगा तो टू रेडियन होगा। कोई पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी निगेटिव हो सकता है तो बोलिएगा नहीं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस वाला छोड़ दिए, ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना का टू रेडियन पर सेकेंड होगा। इसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसी को बोलते हैं एन था तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ओमेगा एन। यहाँ पे क्या करेंगे जस्ट टू कॉपी, जिस तरह से इसको हम किए ना उसी प्रकार से इसको है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे के का वैल्यू हम लोग को निकालना, ओमेगा एन का वैल्यू निकालना है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है इतना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको अच्छा से ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर टू एस क्यू था तो इसका सबसे हाईएस्ट इसमें कौन है, तो एस थ्री है, तो एस थ्री ले लिए। इसका हमको क्या है कोफिशिएंट टू है, टू ले लिए। आगे वाला क्या करना छोड़ देना है, बचेगा कौन फाइव एस, एस का कोफिशिएंट कितना फाइव है, आगे वाला को छोड़ देना बचा कौन जीरो, जीरो हो गया। अब देखिए एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर ले लिए, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना टेन है, टेन हो गया। अब आगे वाला को छोड़ देना बचेगा कौन के प्लस फाइव, तो के प्लस फाइव हो गया। अब इसके बाद क्या होगा जीरो, तो जीरो हो गया। अब एस वन का वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए। एस वन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे तब 10 बचे 50 हो गया, माइनस इसे इसमें गुना करेंगे तो 2 गुने इधर तो 2 के प्लस 10, 2 के प्लस 10 बट हम क्या करते हैं इसी से भाग देते हैं 10 से। अब देखिए उसी प्रकार से अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इससे इसमें गुना कीजिए तो 10 गुने जीरो तो जीरो हो गया, माइनस जीरो गुने टू तो कितना होगा जीरो हो गया, तो जीरो माइनस जीरो बटा 10 तो कितना आएगा जीरो ही आएगा, ठीक है। अब देखिए एस जीरो का वैल्यू निकालिएगा तो क्या करेंगे इससे इसमें अब करेंगे, इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। जब मान लीजिए इससे इससे गुना करेंगे अब भागा देना है इससे से, ठीक है, इससे से गुना करना है। ये तो मान लीजिए जीरो गुना 10 हो गया तो जीरो हो गया, ऐसा कोई फर्क नहीं होगा। अब क्या करें इससे इससे गुना करना है, तब इससे इससे गुना करेंगे भाग हमको इसी से देना है। जब इसी से भाग देंगे तो क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कौन के प्लस फाइव, ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोग नहीं समझे यहाँ पर देखिए ध्यान से, इससे से गुना करना है तो क्या है के प्लस फाइव है कि नहीं। अब यहाँ पर कौन है प्लस माइनस टू के प्लस 10, ऐसे है कि नहीं, है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ पर बटन क्या है इसका 10 है, देखिए 10 है। अभी दोनों का क्या किए गुना किए, गुना करेंगे और इसका माइनस में लिखेंगे, कितना लिखेंगे माइनस में बताइए, जीरो गुने 10 तो जीरो हो गया, उधर जीरो हो जाएगा। बटा में क्या करेंगे इसी से भाग देते हैं, जब इससे भाग दे देंगे तब प्लस 50 माइनस टू के प्लस 10 बटा में 10। तो बताइए तो ये दोनों इससे क्या पूरा कट जाएगा ना, बचेगा कौन के प्लस फाइव, तो के प्लस फाइव हो गया। तो चलिए यहाँ तक हम नोट डाउन कीजिए। अब इसके हम नेक्स्ट में आप लोग को बताते हैं कि इसका के का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा एन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम सोल्व कर दिए एस के पावर जीरो था, ठीक है।
उसके बाद हमको के का वैल्यू निकालना है। तो बताइए के का वैल्यू कब निकलेगा है, जब इसको क्या करना है हमको, के का वैल्यू तब निकलता है जब सिस्टम स्टेबल होगा। तो सिस्टम स्टेबल कब होगा, ये 2 है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है। ये 10 है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू में है। इसको भी हमको पॉजिटिव वैल्यू लाना है। अब बताइए ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, जब इसको पॉजिटिव वैल्यू हमको लाना तो क्या करेंगे, ये जीरो से क्या होगा बताइए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो मान लीजिए कि जीरो से बड़ा होगा तभी हमको पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब बताइए कि हमको के का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, के का वैल्यू निकालने के लिए ये इसके बराबर क्या करना, जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीरो कर दिए, ठीक है। फॉर मार्जिनरी स्टेबिलिटी, इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनरी स्टेबिलिटी। अब देखिए 50 माइनस 2k प्लस 10 हो गया बटा में 10 इज इक्वल टू जीरो, जीरो को बराबर कर दिए, 10 को गुणा किए, जीरो से जीरो हो गया। 50 माइनस 2k प्लस 10, अब देखिए माइनस है तो माइनस दोनों से गुणा होगा, 2k माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए 40 हो गया माइनस 2k हो गया, जो 50 में से 10 गया तो कहते 40 बचा, माइनस 2k तो माइनस 2k इज इक्वल टू जीरो। 2k माइनस में था, इधर ले गया प्लस में होगा, 2k इज इक्वल टू 40 हो गया। अब के बराबर कितना आ गया बताइए, तो 2 से काटेगा तो 20 में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, के बराबर 20 हो गया। तो यहाँ पर के बराबर हमको 20 आ गया। तो वैल्यू तो पता चल गया कि हाँ यहाँ पर के का वैल्यू अगर 20 रखेंगे, अब देखिए के का वैल्यू अगर 20 रखेंगे तो 20 गुना के 40 से 50 हो गया, 50 में 50 बटा 10 तो कितना आ गया, तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जब तीनों कोई रो अगर जीरो रह जाएगा तो उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वाला इक्वेशन को हमको ऑक्सिलरी मानते हैं। तो ऑक्सिलरी जब मानेंगे तो उसे हम किस लिए मानेंगे, इसलिए ताकि हमको यहाँ पर हमको क्या करना, ओमेगा एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई एक रो को जीरो करना पड़ता है। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ पर अगर हम के का वैल्यू रख देंगे 20 तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला इक्वेशन क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन मानते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, 10s स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन का सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 10s स्क्वायर, तो 10s स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए 10s स्क्वायर है तो 10s यहाँ पर है, तो इसके आगे वाला क्या करना है, छोड़ देना है, बचा कौन, k प्लस 5। तो k प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो हो गया। अब देखिए के का वैल्यू कितना 20 था तो 20 रख देना है, 20 5 कितना 25 हो गया। 25 अगर इक्वल के इधर है तो इक्वल को उधर क्या होगा, माइनस 25 हो गया, इधर क्या होगा 10s स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको क्या करना हमको, 5 गुना के 10 50 25 हो गया ना, तो कितना बचा 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यहाँ पर माइनस पहले से माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब s स्क्वायर पर क्या होगा, 2 हमको यहाँ पर क्या गुना में है तो यहाँ पर आकर भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 5 बटा 2 हो जाएगा। जब इसको 2 से भाग देंगे 5 में तो कितना आएगा, माइनस 2.5। अब देखिए जब एस स्क्वायर था तो जब यहाँ पे एस लिखेंगे तो जो स्क्वायर है इधर आकर रूट में चल जाएगा, तो यहाँ पर रूट अंडर माइनस 2.5, ठीक है। माइनस 2.5 था, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ गया। अब आप लोग को मालूम होगा कि माइनस 1 रूट अंडर गुने रूट अंडर 2.5 को मिलाकर हमको क्या आता है, इतना आता है, ठीक है। माइनस 1 का वैल्यू कितना जे होता है, अब इसका जब हम करेंगे तो रूट में तो प्लस माइनस 2.5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस का वैल्यू क्या होगा इमेजिनरी में, तो जे ओमेगा एन, ठीक है। जे जे क्या होगा कट जाएगा, तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 2.5। यहाँ पर प्लस वाला लिखे लिए हैं, प्लस लिए है, लेकिन यहाँ पर लिखाता नहीं है प्लस, और मान लीजिए कुछ नहीं है तो समझिए उसके आगे प्लस होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। माइनस हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव वैल्यू में नहीं होता है। तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 2.5, और इसी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये आपको बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कभी आपको रेंज पूछ देगा के का वैल्यू पूछ देगा, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी पूछ देगा। और जैसे 3 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो उससे भी आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।